लिहाजा अगर कोई बंदा गुनाह पर कादिर हो और फिर ये अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दे, जैसे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, वो किफल का वाकया है। वो औरत उनके पास आई और जो है ना उसने 60 दिरहम 60 दिनार मांगे। 60 दिनार, एक दिनार सोने का होता था, आज के हिसाब से 30 लाख से भी ज्यादा पैसे बनते। समझ गए? 60 दिनार मांगे, 60 दिनार पर बात तय हुई और वो 2 मरतबा आई। उन्होंने कहा कि इस काम के बगैर मैं पैसे नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि फल जो है ना खुदा से डरो, मैं जो है ना बिल्कुल जो है ना ऐसा हूं, बेवा हूं, मेरे बच्चे हैं, भूख से मर रहे हैं, लिहाजा तुम जो है ना कुछ दे दो। इन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं दे सकता। कहने लगे कि इसके बाद वो औरत मजबूर होकर आ गई, मजबूर होकर आई। आज हमारे माशरे में कितने मालदार हैं जो अपने जो गरीब माँ बाप की बच्चियों की इज्जत को लूट के रख देते हैं, तार तार करके रख देते हैं चंद टक्कों के खातिर। याद रखना, इनके माल, इनके दौलत और इनका सब कुछ जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने होगा और ये गरीब की बच्ची अल्लाह के सामने होगी कि इसने जो उनकी इज्जत को तार तार किया और लूटा, फिर अल्लाह के सामने कैसे ये जवाब देगा। लिहाजा कहने लगे कि बिल्कुल जब वो बिल्कुल तैयार हो गए जिना के लिए, तो उस वक्त कहते हैं कि इस लड़की पर एक लफ्ज़ तारी हो गया और खौफ तारी हो गया और कहने लगा, ए किफल, मैंने ये काम कभी नहीं किया, अल्लाह से डर और इससे बच। तो इस पर इन्होंने कहा कि तू तो अपने खुशी से आई है। उन्होंने कहा ये ऐसा काम है जो मैंने कभी नहीं किया, मैं अपने बच्चों की मजबूरी की वजह से मैंने ये काम, मैं काम के लिए तैयार हुई हूं, लिहाजा मेहरबानी करके तो इससे बच। कहने लगे कि उन्होंने वो 60 दिनार वैसे दिए और बीवी का लड़की को रुखसत किया और उसके बाद कमरे का दरवाजा बंद किया, रोना शुरू कर दिया और अल्लाह से माफी मांगनी शुरू कर दी। इस कदर अल्लाह के सामने रोए, नदामत, माफी कि इसी हालत में किफल की जान निकल गई। जब किफल की जान निकल गई तो उस जमाने में दस्तूर ये था कि जो इस तरह कुल्लम कुल्ला गुनाहगार हो उनकी जनाजे पर कौन आए। लिहाजा लोगों को पता था कि किफल इस किस्म का आदमी है। लिहाजा सुबह जब हुई, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जब सुबह हुई तो अल्लाह ताला ने उनके दरवाजे पर लिखवा दिया कि अल्लाह ताला ने किफल की मग़फ़िरत कर दी। तो देखें, गुनाह पर कादिर था लेकिन अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ा। अल्लाह ताला ने हुस्न खात्मा नसीब फरमाया, खात्मा बिल ईमान अता फरमाया। तो अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानहू हमारा भी खात्मा बिल ईमान फरमाए और वो आमाल, जिन आमाल पर अल्लाह जल्ल शानहू ये नेमत देते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू आमाल हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।